सच ही कहते भाई, इंसान से अच्छी दोस्ती ना जानवरों की होती है। मेरी बेटी और मैक्स की ही दोस्ती देख लीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टुडेज मिनी व्लॉग। सो सुबह सुबह सर्विका एकदम रेडी हो गई है थोड़ा बहुत टहलने जाने के लिए अपने दादू के साथ। और नाश्ता में मैं इनको रेगुलर बेसिस पे जो कराती हूँ वही उनको कराया है। गीला चावल खिलाया है, बॉयल आलू खिलाई है और अंडा खिलाया है बॉयल। उसके बाद हमने इनको अच्छे से नहला दिया था, क्योंकि ठंडे का टाइम आ गया तो एक एक दिन छोड़ के हम इसको नहला रहे हैं, वो भी गर्म पानी से नहला करके। तो इसके दादू बोले कि रेडी कर दो और इसको जूता वूता पहना दो। तब जब तक दादू रेडी हो रहे हैं तब तक सर्विका और मैक्स दोनों लोग हैं छत पे। और क्या ही जो करते हैं, किसको ही जो देखते हैं वो यही लोग जाने। देखिए ना बेटी कितनी जल्दी बड़ी होते जा रही है ना, समझ नहीं आ रहा है। अभी जैसे लग रहा था कि इतनी छोटी सी थी, अभी तो हॉस्पिटल से आए थे, अभी तो मेरे पेट के अंदर थी, अभी पेट के बाहर आई है और अभी इतनी बड़ी हो गई कि चलने भी लगी और कुछ बोलने भी लगी। सच में बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, खासकर बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं क्या? आप लोग को ऐसा लगता है क्या? ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। और आज हम लोग को जाना था इसके जो फेवरेट मामा दादू हैं, जिनके साथ वो इतनी सारी बातें करती है फ़ोन पे, उनके यहाँ। क्योंकि मामी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब एक ऑपरेशन हुआ था छोटा सा, तो उनको देखने के लिए हम लोग को जाना था। सो बस ये घूम घाम के आई हैं, एक राउंड सो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए और शाम के समय का टाइम है ये। और फिर मैं ये वाला ड्रेस पहन के, मैंने सोचा कैजुअल में ही चलते और क्या साड़ी वाड़ी पहनने का। तो बस यही पहन करके हम रेडी हुए। और आज सोचा था थोड़ा ट्विनिंग करेंगे बेटी के साथ। ज़्यादा कुछ ट्यूनिंग तो हो नहीं पाई क्योंकि सेम टू सेम ड्रेस है नहीं हम लोगों के पास, तो कलर थोड़ा मैच करने की कोशिश किए। तो मैंने ये जैकेट पहन लिया था, अंदर में ये वाला वन पीस पहना था और सर्विका को ये फ्रॉक पहना दिया था। अभी तो हल्की फुल्की ठंडा हो रही है, लेकिन फिर भी चल रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे को जैकेट में चल गया। उसके बाद फिर ये रेडी होकर के हम लोग निकले और फिर हम लोग जा रहे हैं मामा दादू के यहाँ। और ये आप सभी लोगों को बाय कर रही है, आप सभी लोगों को फ्लाइंग किस दे रही है कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और ढेर सारा प्यार हमें दीजिएगा। उसके बाद हम लोग दोपहिया पे सवार हुए। इस साइड में पता है टोटो वगैरह से जाने से ना बहुत परेशानी होती है, मतलब इतना जैम हो जाता है ना कि क्या ही बताएं। तो इसलिए स्कूटी या फिर टू व्हीलर जो है ना वो एकदम आराम से चल जाता है। और देखिए ना सर्विका को इतना हवा लगता है ना, इसको मैं बीच में बैठाने की कोशिश करती हूँ तो बैठती नहीं है, खड़े रहती है। और देखो ना आज काजल कैसे लगा, ये पूरा मतलब उलट पुलट करके रख दिए, एक भी सही तरीके से नहीं लगा। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, जैसे लगा वैसे ही लगा के ले चलते हैं। सो एकदम बैठेगी नहीं, खड़े होते हुए इसको जाना है। उसके बाद फिर हम लोग जा ही रहे थे और फिर मुझे याद आया कि भाई हमारा तो लेंस है, क्योंकि मैं लेंस काफ़ी सालों से लगा रही हूँ, कॉन्टैक्ट लेंस जो बोलते हैं पावर वाला, तो वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर हम लोग वहाँ से लेंस कार्ट गए। पहले भी मामा के घर नहीं गए, पहले लेंस कार्ट ही चले गए क्योंकि रास्ते में ही पड़ रहा था। सो लेंस कार्ट गए, वहाँ से हमने लेंस जो हम रेगुलर बेसिस पे नॉर्मली यहीं से लेते हैं, तो एक बार आई चेकअप करा लिया थोड़ा सा और फिर यहाँ से हम अपना लेंस ले लिया। बहुत ही अच्छा देता है, वो अच्छे क्वालिटी का रहता है और हमें कोई परेशानी नहीं होती और हम बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी लंबा यूज़ करते हैं। तो नॉर्मली हम 3 महीने का भी लेते हैं, कभी कभी 6 महीने का भी ले लेते हैं, कभी कभी 1 साल का भी ले लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मली कोशिश करते हैं 3 महीने का ही लेते हैं। उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है तो फिर वापस जाके ले लेते हैं। और रेगुलर बेसिस पे इसका जो लोशन होता है ना, लिक्विड लोशन जो बोलते हैं, वो चेंज करते हैं। सो बस यहाँ पे हम लोग आए थे, हम नहीं चाह रहे थे कि स्टाफ का कोई फेस वगैरह दिखाए, तो इस वजह से हम थोड़ा नीचे साइड से ही वीडियो कर रहे थे। उसके बाद अपने आप को थोड़ा मिरर लुक दिया और मैं ऐसी लग रही थी। चश्मा भी अच्छा ही लगता है, बट हर ड्रेस पहना चश्मा जाता नहीं है, पता। जैसे सूट वगैरह पहनो तो उसमें चश्मा नहीं जाएगा, साड़ी पहनो तो चश्मा नहीं जाएगा, तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस का ज़रूरत पड़ जाता है। और मेरी बेटी देखिए फ्रंट कर रही है खुद को यहाँ पे, और खुद भी आईने में देख रही है और मैं भी देख रही थी, एकदम डिट्टो है मेरे ऊपर, है ना। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। और हम लोग आपको ढेर सारा और भी नए नए व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो और भी बहुत सारा व्लॉग आने वाला है, पता है आपको। दक्षिणेश्वर का व्लॉग आएगा, उसके बाद हम लोग जो शादी में जाने वाले, शादी में तो एक पर एक हम आपको व्लॉग ला करके देंगे। और क्या क्या हम लोग पहनते हैं, क्या क्या किस किस फंक्शन में हम लोग क्या क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ हमारे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा जैसे आप प्यार देते हैं। तो बस हम लोग पहुंच गए मामा दादू के यहाँ। फिर मामा दादू के यहाँ देखिए मैचिंग हो गया दोनों का कपड़ा एक साथ। इतना बातूनी है, इतना बात करती है। फिर मामा दादू हम लोग को थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक थोड़ा पिला रहे थे कि लोग बहुत दूर से आए हो तुम लोग तो कोल्ड ड्रिंक पियो, बस थोड़ा बहुत वो पी करके फिर हम लोग वहाँ से मामी को देखे और फिर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ही रास्ते में माँ काली का एक दूसरा मंदिर पड़ता है। हम लोग जो नॉर्मली मंदिर पर जाते हैं ना, वो वाली दूसरी माँ है और ये वाली दूसरा मंदिर है। सो यहाँ पे बहुत आवाज़ आ रही थी रास्ते से ही, तो सौरभ बोले चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं। जब यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ पे तो अलग ही जमजमाहट है। देखिए
मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, और माइक पर मतलब इतना बड़ा करके हवन हो रहा था, हमें उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बट यहाँ जब आए ना तो देख करके लगा कि अरे बाप रे बाप, ये देखो इतना बड़ा करके ये हवन जो हो रहा है ना वो चीज़ें हो रही है, और इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताओ। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया, धूप वूप लिया, उसके बाद उनको यहाँ पे भी पूजा दिया, पूजा वगैरह दे करके फिर हम लोग घर वापस आ गए। बहुत अच्छा लगा था। और ये अचानक से हम लोग को सोचा नहीं था कि यहाँ पे जाएंगे, लेकिन रास्ते में आते हुए सर बोले कि चलो ना श्रुति एक बार चलते हैं बस। तो बस आ गए हम लोग घर वापस आए, बेटी को अपना खाना खिलाया, जो खिलाते हैं दाल खिचड़ी, और वही लास्ट में जो पापड़ बचा था वही वो खा रही थी। सो दैट वाज द होल डे। आई होप सो आपको हमारी व्लॉग पसंद आई होगी। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। सविका भी आपको बाय बाय बोल रही है, और इस पर ढेर सारा प्यार लुटाते रहिएगा, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। बाय, टेक केयर।